हेलो एवरीबॉडी एंड आई एम बैक। एक कप कॉफ़ी हमने ली और फिर फ्रेश हैं और हमारी इस महफिल का दूसरा दौर हम शुरू करें अब। ओके, आप जानते हैं इस महफिल में हम देयर इज़ एंड देयर आर को लेकर के कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, देयर इज़ एंड देयर आर को लेकर के ये हमारा पहले हमने एक वीडियो किया, उसके बाद में सेकंड वीडियो हमने फोटोग्राफ्स को लेकर के हमने प्रैक्टिस की और उसी सेकंड जो हमने वीडियो किया विद प्रैक्टिस वीडियो, उसी का ये दूसरा हिस्सा है, मतलब उसी महफिल का ये दूसरा दौर है। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर हम सिर्फ गौर से अगर आपने देखा जो हमने इसके पहले जो काम किया इस महफिल के पहले वाले हिस्से में, तो आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ देयर इज़ एंड देयर आर ही की बात नहीं की, यहाँ पर हमने हमारी वोकैबुलरी को लेकर के हमने काम किया है। वोकैबुलरी एनहांसमेंट का हमारा ये तरीका है कि हमारे साथ में जैसे हमारी महफिलें आगे बढ़ती हैं, नए वर्ड्स आते रहते हैं और वो हम आके आपको उसमें बताते हैं कि ये वर्ड आपके काम का है और उसको हम आपसे हम अब शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है ना। और जैसे मैंने पहले बताया, इस वक्त जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो हमारी ये पहली सीक्वेंस ऑफ जो वीडियोस चल रही हैं, वो एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स है। तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ड्स जो आपके सामने आएंगे बहुत ही बेसिक होंगे और कई लोग आप में से इनको जानते भी होंगे और इनके मीनिंग्स भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे आप में ऐसे होंगे जिनके लिए इनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स और शब्द पहली बार आए होंगे। और वैसे भी अगर आप जानते भी हैं तो शायद इनके और प्रयोग या इनके सही उच्चार और तलफ़ुज़ आपको हम अभी देते होंगे। ठीक है ना। तो और ये ज़रूरी नहीं कि अभी आप इनको वर्ड्स को लिखें, आप लिखना चाहो तो बेशक आप लिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के हमारे इस महफिल में जितने नए वर्ड्स उभर के आएंगे और कोलोकेशंस वगैरह, वो सारे हम आपको ब्लॉग पर देंगे ज़रूर। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ब्लॉग पे उस पर हम और भी कुछ आपको चीज़ें देंगे, तो वो दैट ऑल्सो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो हम आए हमारे पहले फोटोग्राफ पर, और हमारा आज का पहला फोटोग्राफ ये आपके सामने है मोटरसाइकिल्स, है कि नहीं। ये मोटरसाइकिल्स आप देख रहे हैं, रेड एंड वेरी वेरी प्रिटी, बहुत ही प्रिटी। ओके, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, प्रिटी। ओके, और लवली मोटरसाइकिल्स एंड ब्यूटिफुल मोटरसाइकिल्स। ओके, हमने 3 वर्ड्स किए, प्रिटी, लवली, ब्यूटिफुल। ओके, लवली यानी कि प्रेम करने लायक, लव के काबिल, लवली। ओके, एंड ब्यूटीफुल, सुंदर। ओके ना, खूबसूरत। सो वी कैन से ओवर हियर देयर आर सम मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड, रास्ते पर हैं, सम मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड। बोले देयर आर सम मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड। गुड। ओके, बोल रहे ना आप, रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हम ये भी कह सकते हैं there are a few motorcycles on the road, there are a few motorcycles on the road, there are a few motorcycles on the road, there are a few ये a few है यानी कि कुछ एक, ये लिखे आप या ब्लॉग से ले लीजिएगा कि this is something good, it's a small collocation sort of a thing। a few मतलब कुछ एक। okay, so we can say there are a few motorcycles on the road, there are a few। okay, यहाँ पे ARE का हमने जो र है उसका उच्चार किया, क्योंकि उसके बाद में हमने कहा अ। ठीक है ना। देयर आर अ फ्यू, देयर आर सम में हमने बोला देयर आर सम मोटरसाइकिल्स, देयर आर सम नहीं कहा हमने, गलत हो जाएगा वो। देयर आर सम मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड, देयर आर अ फ्यू, देखिए आर अ फ्यू दिस। ओके, छोटी चीज़ें हैं नो डाउट, लेकिन हम करें। हमने ये नहीं कहा कि हमको परफेक्ट एक we have to speak like a professor from Cambridge. I really admire those people. Cambridge के प्रोफेसर्स का जितना भी हमने काम देखा, यकीन से कहता हूँ, दिल पे हाथ रख के, बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा, वेरी वेरी गुड, उत्तम काम उनका। कोई भी उनकी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड व्हाटएवर, लेकिन कैम्ब्रिज खास तरह से पता नहीं क्यों कैम्ब्रिज वालों से एक लगाव हो रहा है हमको। ओके ना, होता है भैया। देखिए ऑक्सफोर्ड मैंने कहा बुरा है, लेकिन अगर चॉइस हो कि मुझे ये बताया जाए कि आपको इंग्लैंड जाना है और एक ही जगह जा पाएंगे, ओके, या तो कैम्ब्रिज चले या ऑक्सफोर्ड चले, तो भैया हम कैम्ब्रिज जाएंगे। यू अंडरस्टैंड क्यों? इसका कोई मतलब नहीं, मेरा इसका कोई आंसर ही नहीं, बस दिल आया कैम्ब्रिज पर। ठीक है ना। लेकिन जितना भी हमने उनका काम देखा, माय गॉड फैंटास्टिक। लेकिन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी डोंट हैव टू बी so perfect as a professor from English professor from Cambridge might be. It's not necessary for us, but we should be good, we should be good. तो हम नहीं करेंगे there are some, we'll say there are some,
क्योंकि ये ए आर ई के बाद में हमने स का सम का। लेकिन व्हेन वी से अ फ्यू तो देयर आर अ फ्यू मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड। अब कभी आपके मुंह से निकला देयर आर अ फ्यू, तो ऐसा नहीं कि आपको दीवारों से सट पकड़ाना कि ये मैंने क्या कर दिया क्या कर दिया ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप कहें देयर आर अ फ्यू। चलिए बोलिए, देयर आर अ फ्यू मोटरसाइकिल्स ऑन द रोड। और बाइक्स लो, देयर आर अ फ्यू बाइक्स ऑन द रोड। There are a few bikes on the road. There are a few bikes on the road. Road. Good. Yeah, that's good. Okay. आगे देखिए. There is a boy. There is a boy near the water. There's a boy near the water. There's a boy near the water. चलिए बोले बोले बोले. There's a boy near the water. Okay. ये समुद्र भी हो सकता है. ये समुद्र का तट हो सकता है. इसको कहते हैं बीच. बीच होता ना, बीच। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। बीच BEACH बीच। ओके, बीच। एक होता है BEECH बीच। ये जो सेकंड हमने बीच बोला वो एक तरह की लकड़ी होती है, एक तरह का पेड़ होता है, बीच ट्री। ओके अंडरस्टैंड? दिस इज BEACH। और एक होता है बिच, कुतिया को कहते हैं बिच, और अंग्रेजी में गाली भी बोली जाती है। ओके ना, किसी को बिच कहना अच्छी बात नहीं है, ना कहें। ओके, सो यू गॉट बीच and you got bitch, but this is beach. Okay, you can say there's a boy on the beach. 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 Very good. Okay, बोलना इंपॉर्टेंट। छोटा हो वाक्य, बड़ा वाक्य हो, पैराग्राफ्स हम बोल दें, जो भी बोले, लेकिन बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ना? ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट फोटोग्राफ। ओके, अगेन अ बीच। ओके, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कुर्सियाँ हैं। ओके, एक है चेयर, चेयर। ओके, एंड दो हों चेयर्स। ओके, CHAIR chair, CHAIRS chairs. Okay, na chair, chairs. Okay, now we will say there are two chairs on the beach. There are two chairs on the beach. There are two chairs on the beach. Good. लेकिन अगर एक होती तो क्या कहते हैं? There is a chair on. The chair on. ये ron आया. Chair on. There is a chair on the beach. There's a chair on the beach. There's a chair on the beach. Ron बोलना है. Chair on. Chair on. There's a chair on the beach. Okay. And there's a table between the chairs. दोनों चेयर के बीच में, ठीक है ना? So दोनों के बीच में है, so वही तेरे मेरे बीच में। एक कुर्सी ने दूसरी कुर्सी से क्या कहा? उसने कहा तेरे मेरे बीच में कैसा है ये टेबल पुराना जाके नया लाना, जाके नया लाना। वैसे इतना पुराना भी तो नहीं है यार, ठीक है, चलिए होता है, चलता ना। ओके, सो there's a chair, there's a table between the chairs. There's a table between the chairs. There's a table between the chairs. आवाज़ थोड़ी हम कर रहे हैं इस वक्त, बढ़ा रहे हैं। ओके, कर रहे हैं यार, होता है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं यार कि आज किया कल हो गया। इंसान है यार। ओके, आखिर को एक इंसान है, फरिश्ता तो नहीं हम, गाने में कहा उसने। ओके, सो दैट्स गुड। ओके, एंड यू कैन से देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर द चेयर्स। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर द चेयर्स, यानी कि अम्ब्रेला चेयर के ऊपर है, कुछ छांव दे रहा है। और यू कैन डू इट अदर वे, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला, अंडर एन, अंडर एन, अंडर एन, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला। बहुत सारी वोकैबुलरी मिलेगी आपको ब्लॉग में। ओके ना, अम्ब्रेला। ओके, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला, डोंट से अम्ब्रेला, अम्ब्रे नहीं, अम्ब्रे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला।
छोटी छोटी चीज़ें जब मिल जाती ना भैया तो बड़ा मुकम्मल काम बनता है। पता नहीं, इट वाज आई थिंक माइकल एंजेलो और मे बी लियोनार्डो डा विंची, किसी ने तो ये कहा कि ट्राइफल्स मेक परफेक्शन एंड परफेक्शन इज़ नो ट्राइफल। ट्राइफल्स मेक परफेक्शन एंड परफेक्शन इज़ नो ट्राइफल, यानी छोटी छोटी बात से एक मुकम्मल काम बनता है, और मुकम्मल काम कोई छोटी बात नहीं होती। चलिए, जैसे हम चलते चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को हम लेते चलेंगे, हमारी छोटी गलतियों को हम निकालते चलेंगे, उनको छांट लिया जाएगा, और जब निभरेगा बाद में, कुछ टाइम के बाद में जो इंग्लिश आपको मिलेगी वो बेहतर अच्छी एक इंग्लिश होगी। मैंने कहा कि परफेक्ट बिल्कुल होगी, लेकिन बहुत अच्छी होगी, ये वादा करता मैं आपसे। ओके, सो यू कैन से द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला। चलिए बोलिए, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला, द चेयर्स आर अंडर, द चेयर्स आर अंडर, द चेयर्स आर अंडर एन अम्ब्रेला, the chairs are under an umbrella, are under, are under, are under. The chairs are under an umbrella. The chairs are under an umbrella. The chairs are under an umbrella. थोड़ा सा important है, इसके लिए करवा रहा हूँ फिर से peacefully. The chairs are under an umbrella. The chairs are under an umbrella. Are under an umbrella. The chairs are under an umbrella. ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट वी गॉट नेक्स्ट। टेबल है, टेबल पे आप देखें तो कप है और एक टी पॉट है। अंडरस्टैंड? सो विल से देयर आर टू कप्स ऑन द टेबल, देयर आर टू कप्स ऑन द टेबल, देयर आर टू कप्स ऑन द टेबल। ओके, अगर एक होता तो हम कहते हैं देयर इज अ कप ऑन द टेबल। अब दो वाला बोलेंगे। चलिए, देयर आर टू कप्स ऑन द टेबल। कप्स बोलना है, टेबल बोलना है। Okay, there are two cups on the table. There are two cups on the table. Okay, there are two cups on the table. There are two cups on the table. Okay, there's a teapot on the table. There's a teapot on the table. एक है ना, a teapot, a teapot. There's a teapot on the table. Okay, अब teapot का जहाँ से हम वो अंदर की जो चाय है या कॉफ़ी जो है उसको हम उड़ेलते हैं, उसको बोलते हैं स्पाउट, और जो जिस तरह के जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं उसको कहते हैं हैंडल। बचपन में एक हमको नर्सरी राइम, एक नर्सरी की एक कविता एक हमको सिखाई जाती थी, वो अभी बताता हूँ, आप भी बोलें, मज़ा आएगा। इट्स समथिंग नाइस। ओके ओके, टेक इट इन दिस प्रॉपर स्पिरिट। ओके, बचपन में सीखी हुई चीज़ है, लेकिन अभी देखो कितना मज़ा आएगा। ओके, हम कहते हैं कि आई एम अ टी पॉट short and stout. I am a teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. This is my handle and this is my spout. When the water's boiling, hear me shout. Pick me up and pour me out. Okay ना? पिकअप यानी उठाना। जैसे ये पेंसिल है, चलिए ये पेंसिल पड़ी यहाँ पर, हमने छोड़ा, आई पिक्ड अप द पेंसिल। सो वो कहती द टीपॉट सेज टू यू कि वंस मोर, आई एम अ टीपॉट शॉर्ट एंड स्टाउट, दिस इज माई हैंडल एंड दिस इज माई स्पाउट, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग हियर मी शाउट, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग hear me shout, pick me up and pour me out. ओके ना, हम तलफ़ुज़ सीख रहे हैं, उच्चार सीख रहे हैं। ये नहीं कि ये कविता हमको कोई एग्जाम में या कोई डिग्री लेने के लिए काम आ जाएगी, ये मैंने कब कहा। ओके ना, बट लुक एट द प्रोनाउंसिएशन ट्राइंग टू लर्न ओवर। ओके, टीपॉट, शॉर्ट एंड स्टाउट, ओके, पिक मी अप एंड pour me out. ओके ना, हैंडल, ओके, स्पाउट, ये सब हमने सीखा। ओके, लेट्स गो फर्दर। गुड। ओके, एंड बाय द वे, कप के नीचे जो है उसको कहते हैं सोसा। कप के नीचे मराठी में कहते हैं बशी। मराठी में हम सीख रहे हैं, बशी बोलते हैं, बट ओके, उस जो नीचे है उसको कहते हैं सोसा। अ कप एंड सोसा। ओके, देयर इज अ कप ऑन अ सोसा, लेट्स से दैट, देयर इज अ कप ऑन अ सोसा, देयर आर टू कप्स ऑन सोसas, देयर आर टू कप्स ऑन सोसas। ओके, मतलब एक के नीचे एक है। सो देयर आर टू कप्स on saucers, S-A-U-C-E-R लिखा है। सोसा वोकैबुलरी बढ़ रही है आपकी। saucers, cups, teapot, handle, spout, ओके ना, boiling water। ओके,
Let's go further. Okay, हम आगे देखते हैं. And let's see what we got here. A motorcycle again. Okay, there's a motorcycle in front of the house. House. There's a motorcycle or there's a bike. Let's take a bike. अच्छा लगता है थोड़ा सा modern. Okay, you feel casual about it. So there's a bike in front of the house. तो कोई मजा नहीं है बोलना, ये बहुत important. बोले चलिए. There's a bike in front of the house. There's a bike in front of the house. Good. We go to the next one. Okay, ये देखिए. Bus. There's a bus on the road and there are some people in the bus. चलिए हम फिर से बोलते हैं. There's a bus on the road and there are some people in the bus. There's a bus on the road and there are some people on the bus. In the bus. चलिए. There's a bus on the road and there are some people in the bus. There's a bus on the road and there are some people in the bus. There's a tune हम variation करेंगे. Sound better. There's a bus on the road and there are some people in the bus. There's a bus on the road and there are some people on the bus. Sorry, in the bus. बोलना है. Come on, say it. Good. Okay. Now, we will talk about traveling and ticketing and buying tickets and seats and stuff later on. Okay. अभी हम सिर्फ थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं हमारा. Okay. कश्ती. Okay. वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. जगजीत सिंह कहाँ चले गए आप हमको छोड़ के. यार हमारे तो बहुत करीब थे. हम ऐसा नहीं कि हमारी कोई मुलाकात थी, लेकिन जब वो गाते थे तो भैया हम बहुत इसमें आनंद मिलता था. ओके, बट यस इज गॉन. तो उन्होंने गाया कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी. ओके, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी. लेकिन शायर कहता पुराने से कि कश्तियाँ सबके किनारे लग जाती हैं, कश्तियाँ सबके किनारे लग जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं होता उनका खुदा होता है. भाई वाह, क्या बात है. शायरों का अंदाज यार रश्क होता बड़ा. यार क्यों हम नहीं बोल पाते हैं शेर, और क्यों वो लोग इतने अच्छे शेर बोल जाते हैं. हम ही लिखते कभी कभार, लेकिन क्या लिखेंगे हम यार. शायर होते हैं हम तो. वह नैश बयानी है, चलता है. ओके, एनीवे, देयर इज अ बोट. ओके, बोट होते हैं बड़े जो होते हैं उनको शिप्स कहा जाता है. फिर टैंकर्स वगैरह होते हैं, इसको बोट ही बोलेंगे. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. देयर इज अ बोट ऑन द वाटर. चलिए बोलिए. देयर इज अ बोट ऑन द वाटर. There's a boat on the water. I like that. Boat. Okay, ठीक है. Now, this is India, of course. Okay. There are two women outside. बाहर दो औरतें. There are two women. Now, एक हो woman. होठों को गोल करना है. जब W आएगा, देखो क्या उसका स्पेलिंग क्या लिखा है. WOMAN लिखा ना. WOMAN. तो वो W के लिए हम होठों को गोल करते हैं. ओके, हमेशा याद रखो, जब W आएगा तो अपने होठों को गोल करना है. वो कहते हैं अंग्रेजी में कि बाइट योर वीज एंड किस योर डब्ल्यूज. ओके, वी एंड W. ओके, सो W के लिए हम गोल करेंगे. वुमन, एक हो वुमन, लेकिन दो है तो वुमेन ने women. A woman, two women. A woman, two women. Okay, children. There are two women outside. I like that. Okay, two women. Okay, एक है अगर पुरुष man और ज्यादा है men. A man and two men. Mans नहीं होता. Mans कब होगा? apostrophe s. Okay, उस तरह से women का हम कहेंगे there are two women. गिनती में जैसे हमने चिल्ड्रन का देखा था इसी महफिल के पहले हिस्से में. तो women के हम जब बात करेंगे, अगर एक है तो woman, दो हैं तो women, women's नहीं और women's भी नहीं, two women. But if you want to say that this is the women's room, देखिए ये औरतों का कमरा है, women's room, और a women's hostel, तो WOMEN apostrophe S का हम women's बोलना है और बोलना चाहिए और बोलना है. ओके ना, women's. इस तरह से man एक है. There's a man standing outside.
ओके, देयर आर टू मेन स्टैंडिंग आउटसाइड, दो हैं तो, लेकिन मेंस नहीं कहना है ना मैंस कहना है। मैंस हम कहेंगे अगर एक इंसान का कुछ बात है। ओके, आई डिडंट सी द मैंस फेस, मैंने उस इंसान का, उस पुरुष का मैंने चेहरा नहीं देखा। आई डिडंट सी द मैंस फेस, आई डिडंट सी द मैंस फेस। ओके, तो मतलब टू मैंस नहीं बोल सकते, लेकिन एक पुरुष का चेहरा। ओके, आई डिडंट सी द मैंस फेस, दैट यू कैन डेफिनेटली से। एंड इफ यू लुक एट द ज़्यादा है मेन है, यू कैन से दिस इज द मेन्स रूम। ओके, ये मर्दों का या पुरुषों का कमरा है, दिस इज द मेन्स रूम। ओके, द मेन्स वॉशरूम, ओके, जो जेंट्स के लिए होता है। सो मेन्स रूम, दिस इज द मेन्स रूम, लिखा दिस इज द मेन्स रूम। ओके, ओके फाइन, सो लेट्स गो फर्दर। ओके, क्लोथ्स। नाउ क्लोथ्स होता है हमेशा प्लूरल, यू कैन नॉट से क्लोथ। अगर आप एक कपड़ा धो रहे हैं, ओके ना, यू आर वॉशिंग समथिंग, छोटा सा ही क्यों, एक नवजात बालक होता है, ओके, एन इन्फेंट, उसकी आप, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम फैब्रिक की, कपड़े की हम लोग लंगोट बनाते हैं, छोटी सी होती है ना, आप एक, उसने गंदी की, आप उसको एक को धो रहे, किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, सो इधर you'll say I'm washing clothes, और इसे I'm washing a diaper, डायपर कहते हैं। ओके, you'll get it, ब्लॉग पे सब मिलेगा, डोंट वरी, नोट इट डाउन। इसको vocabulary आपको चाहिए भैया, you need vocabulary. What vocabulary do you need? You need the vocabulary you can use in your life every day, okay, or in a month, whatever, but you don't need big words, obscure words जो आप कभी कभार यूज करें शायद, या तो नहीं करें जिंदगी भर, लेकिन आपके ज्ञान में रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता। Understand? So you will say I'm washing clothes or I'm washing a diaper, but you cannot say I'm washing a cloth. Got it? A cloth कभी होता ही नहीं। Got it? Clothes, ठीक है। क्लोथ्स एंड क्लॉथ, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे हमारे, अब चलते चलाते हमने आपको इतना बताया, अच्छा रहता है। चीज़ें बार बार आपके सामने आए तो जहन में बैठती, एक बार आपने कहीं सुन लिया आपके पास रह जाए, ये तो कभी हुआ तो हुआ, ऐसे इत्तेफाक होते नहीं ज़िंदगी में कि हमने एक बार सुना और याद रह गया। ओके, यू हैव टू हैव इट अगेन एंड अगेन। सो इतना याद रखिए, क्लोथ्स होता है, क्लोथ नहीं होता। ओके, CLOTHE एक वर्ब बनता है, वो भी हम देखेंगे उस लेक्चर में। ओके, सो देयर आर क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन, जिस वायर पे, जिस रस्सी पर कपड़े सुखाए जाते हैं उसको क्लोथ्स लाइन कहते हैं। ओके, क्लोथ्स लाइन, ओके, और उसको क्लोथ्स पिन्स बोलते हैं, जिससे उसको पकड़ा गया है। सो देयर आर सम क्लोथ्स पिन्स होल्डिंग द क्लोथ्स, देयर आर सम क्लोथ्स पिन्स होल्डिंग द क्लोथ्स, देयर आर सम क्लोथ्स पिन्स होल्डिंग द क्लोथ्स। ओके, ये आप देखो, देयर आर सम क्लोथ्स पिन्स होल्डिंग द क्लोथ्स। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, स्नेक्स, नागिन और नाग, ठीक है ना। There are two snakes in the basket, टोकरी, basket जिसमें वो है। Okay, the snakes are in the basket. There are two snakes in the basket. There are, एक होता, there's a snake, and snake, not snake, snake, हल्का सा ई का उच्चार आता है उसके में, a snake. There's a snake in the basket. There are two snakes in the basket. Snake, snake, snake. Okay, there are two snakes in the basket. There is a snake in the basket. चलिए, there are two बोलेंगे, बाद में a भी बोलेंगे। There are two snakes in the basket. अब एक, there's a snake in the basket. नाग और नागिन, नाग और नागिन, ये इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी। एक पुरानी नागिन फिल्म बनी थी, आई थिंक प्रदीप कुमार शायद उसमें, नॉट टू श्योर, बट आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। उसमें गाने क्या फैंटास्टिक सॉन्ग्स, उसमें एक गाना सुनो ना यार, सुनो। ओके, शुरुआत बड़ी बड़ी प्यारी शुरुआत, कहता है हेमंत कुमार की आवाज। ओके, कहते हैं, हसीनो मुझसे मत पूछो कि क्या क्या बेचता हूँ मैं, छुपा कर चूड़ियों में दिल की दुनिया बेचता हूँ मैं, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना, आबाद रखना, दिल परदेसी का आबाद रखना। सुनो तो मजा आए। ओके ना, मैं नहीं कहता कि नए गाने अच्छे नहीं होते, उसमें कई सारे बहुत अच्छे गाने बन रहे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पुराने गाने का जो एक चार्म था, उसका एक जो लुत्फ, एक मज़ा था यार, वो बात ही अलग होती थी।
अंडरस्टैंड। और हमारी क्लास में जब हमारे मरकज़ में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट यू नो लाइक 18, 19, 20, 22, 23, वो भी पुराने गाने जब हम गाते हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं। यार क्या मज़ा आता, बिकॉज दे आर फॉन्ड ऑफ इट, दे एक्चुअली लाइक दो सॉन्ग्स। ओके, अगर आप नहीं सुनते हैं आप तो डेफिनेटली आप इसका मज़ा ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं सुन रहे किसी वजह से, कोशिश करें और पुराने गाने भी सुने। नए गाने तो हमको सुनना ही, ओके, लेकिन लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग्स ऑल्सो। यूट्यूब पे काफ़ी सारा है, ओके, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको वीडियो के साथ वो सॉन्ग्स दिखेंगे। पुराने अंदाज है नो डाउट, ओके, टेक्नोलॉजी इतनी उस टाइम पर अच्छी नहीं थी, लेकिन भैया जो आर्ट था, उनका जो कला, उनकी जो कला थी वो उभर कर सामने आती ज़रूर है और मज़ा बहुत आता है। ओके, सुन के देखिए। नेक्स्ट पिक्चर, ओके, नेक्स्ट फोटोग्राफ देखिए क्या है। इस फोटोग्राफ में हम किस चीज़ को देख रहे हैं? ठीक है, पेड़ हैं, दरख्त हैं और पत्ते वगैरह हैं, लेकिन मेन क्या देख रहे हैं, उनके बीच में क्या दिख रहा है? इंद्रधनुष, रेनबो, से दैट रेनबो, रेनबो, अंडरस्टैंड। इसको उर्दू में शायद धनुक कहते हैं, ओके ना। धनुक घटा कलियां और तारे सब है तेरा रूप। कौन सी गजल किसने? ये हमारे पंकज उदास ने बहुत पहले गाए थे, नहीं? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। उसमें धनक घटा कलियां और तारे सब है तेरा रूप। धनुक यानी इंद्रधनुष या रेनबो। ओके, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। कम ऑन से, आपने देखा रेनबो? कितनी खूबसूरत चीज लगती है कि सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, देखते ही लगता है कि वाह क्या बात है। चलो, देयर इज अ रेनबो इन द स्काई। कम ऑन, रेनबो, नॉट रेनबो, रेनबो। ये जो ए ओ ये जो हम सिखा रहे हैं सिर्फ रेनबो के लिए नहीं है, जो हमने यहाँ पे जो वर्ड्स किए उन्हीं के लिए नहीं। ये वर्ड्स, ये जो साउंड्स हैं, ये आपके बनते चलेंगे और जब और वर्ड्स आएंगे जिनमें लगाना है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू इट। इसके लिए हम करवा रहे हैं आपसे। ओके, इट्स नॉट रेन, ओके, जबान ऊपर से र को लेके चले, रेनबो, दैट इज गुड, से दैट, रेनबो इन द स्काई, there's a rainbow in the sky। चलिए 3 बार बोलेंगे, there's a rainbow in the sky। marvelous, very very good। okay, आगे बढ़ते हैं। okay, ब्लू कलर की प्लेट, लाल कलर का, उसमें क्या है, उसको क्या कहते हैं? मग कहते हैं, मग। ओके, इस तरह का जो ये होता है उसमें ब्लैक कॉफी, वो जो हमने पी, आई लव ब्लैक कॉफी, नहीं ब्लैक नहीं, इवन विद दैट, ओके ना। सो mug, okay, so we have got here is a blue plate and on the plate you have a mug and a donut, जो हमारे मेदू वड़ा जैसा लगता है। मेदू वड़ा हम खाते हैं, आपने खाया होगा कभी ना कभी। ओके, मेदू वड़ा बहुत शौक है हमको मेदू वड़े का, लेकिन यार फिर उसमें ऑयल है, फिर उसमें ये है ना प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो तेल वगैरह का, तो हमारी बेगम उस पर एक अंकुश कंट्रोल रखती है। बहरहाल जो भी है, you'll say there's a donut on the plate, there's a mug on the plate, there's a mug, एक है तो mug और ज़्यादा है तो mugs, okay ना। there's a mug on the plate, there's a donut on the plate, okay, and let's say it, okay, there's a mug on the plate, there's a donut on the plate, there's some coffee in the mug, 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 okay। इस महफिल का इस फोटोग्राफ को लेकर के हम फिर से शुरू करेंगे। ओके, वंस अ स्मॉल ब्रेक, वेरी स्मॉल ब्रेक हियर वंस मोर, एंड इमीडिएटली विल हैव द थर्ड पार्ट ऑफ दिस महफिल। ओके, इस फोटोग्राफ को फिर बताएंगे, इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। ओके, एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, फॉर शॉर्ट व्हाइल वंस मोर, फिर हम कहें बाकी बकवास ब्रेक के बाद। आप में से कुछ लोगों ने कहा क्या बोलते हैं, अरे यूँ ही मजाक कर रही है, ठीक है ना। लेकिन एक बात फिर हम बताएं कि किसी तो होस्ट में इतना कॉन्फिडेंस हो और इस तरह से एक मजाक करके बताए टीवी के ऊपर, ओके, जब लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, कि बाकी बकवास ब्रेक के बाद।